और आज जब मैया पार्वती की विदाई हो रही है, क्या सिखाया है। और ये सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए रामचरितमानस सभी को। क्या सिखाया आज। मैया मैना ने कहा, बेटी पार्वती जा तो रही हो, लेकिन मेरी एक शिक्षा हमेशा याद रखना बिटिया। कौन सी शिक्षा मैया? शिक्षा तो ये है, करे वो सदा, गौर से सुनिए, करे वो सदा शंकर पद पूजा, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म। कहा बेटी जा तो रही हो, लेकिन ये सिखावन हमेशा याद रखना, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, शिव का ख्याल रखना। एक बार एक जगह यही कथा चल रही थी, एक माता जी बीच में ही खड़ी होके कहती हैं, देवी जी ये रामायण में लिखा क्या है? जब देखो तो जहां देखो पति की सेवा करो, पति की, अब हम कुछ नहीं करेंगे, पति की ही सेवा करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। हमने कहा तुमने रामचरितमानस को ज्यादा ही पढ़ लिया है। शंकर जी के विवाह में इसलिए लिखा, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, क्योंकि शिव जी की फैमिली में, शिव जी के परिवार में, शिव जी को छोड़कर कोई था भी तो नहीं जिसके बारे में लिखते। लेकिन राम जी के परिवार में सभी लोग थे, इसीलिए सबके लिए लिखा गया। और क्या लिखा गया? सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रोक लखी आय सुवनु सरी हूँ। सास ससुर गुरु सबकी सेवा करने के लिए कहा गया है ना। लेकिन शंकर जी के परिवार में इसलिए शिव जी, क्योंकि और कोई था भी नहीं, इसलिए ऐसा कहा गया। और मैया को बहुत सुंदर शिक्षा दी। मैया विदा होने लगी ना, तो आज हिमांचल जी का धैर्य छूटने लगा। और पूछिए उन बेटी के पिताओं से, अब बिटिया की विदाई ना बड़ी कारुणिक होती है। दुनिया का कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपनी बेटी के विदाई में ना रोया हो। बहुत सारे ऐसे दुनिया में पिता भी हैं जिनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो भी वो पिता थोड़ी देर के लिए परिवार को ढाढ़स देने के लिए इतना मजबूती से खड़ा रहता है कि आंखों से आंसू गिरने नहीं देता। लेकिन दुनिया का आज तक ऐसा कोई बाप नहीं बना जो अपनी बेटी की विदाई में रोया ना, रोता ना। क्योंकि बेटी और बाप का जो संबंध है ना, वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा मूल्यवान है। शायद एक बार ऐसे, बच्चे तो सब बहुत अच्छे हो, बेटा हो बेटी हो, लेकिन फिर भी अगर पिता कहीं से थक करके आता है तो बेटी को ज्यादा चिंता रहती है। वो हमेशा पानी लेकर दौड़ेगी, पिता की सेवा, पिता के लिए भोजन लेकर के दौड़ेगी। एक बार बेटा भले ना पूछे आज के समय। और गांव की स्थिति आज भी बिटिया को थोड़ा सा लोग कमी मानते हैं। बेटा होना भाग्य है, लेकिन बेटी होना सौभाग्य है। बहुत किस्मत वाले हैं जिनके यहाँ बिटिया का जन्म होता है। और इसीलिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, संत कह रहे हैं। राम तीर्थ जी ने अपने जीवन के एक संस्मरण में एक बड़ी सुंदर घटना लिखी। उन्होंने कहा, मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था, मैंने देखा बीच में एक व्यक्ति उधर से पार हो रहा था, अपने कंधे पे बच्चे को बिठा करके वो चढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र थोड़ी ढली सी थी। तो राम तीर्थ जी ने कहा, मैं उस समय युवा अवस्था में था, तो मैंने देखा वो वृद्ध व्यक्ति बच्चे को लेकर के चढ़ाई कर रहा है। तो राम तीर्थ जी ने कहा, मैं युवा था, मैंने आवाज लगाई और मैंने आवाज लगा करके कहा,
अरे बाबूजी आप परेशान क्यों हो रहे हो, इस बालक को हमें दे दीजिए, ये बहुत भारी मालूम होता होगा, आपकी उम्र भी ढल चुकी है तो ये बच्चा आपको बहुत भारी लगता होगा, इसलिए मैं चढ़ ही रहा हूं, मैं इसको भी चढ़ा दूंगा थोड़ी दूर तक, ये बहुत भारी लगता होगा आपको। उन्होंने कहा, ये शब्द पर उस व्यक्ति ने मुड़ करके जवाब दिया। उस व्यक्ति ने कहा, सुनिए, जिसको मैं कंधे पर बिठा कर लेके जा रहा हूं ना, ये मेरा बालक नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है, और ये नन्ही सी जो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को लेकर के जा रहा हूं। और आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में किसी बाप के ऊपर बेटी भार नहीं होती, दुनिया में किसी बाप के ऊपर बेटी भार नहीं होती, और जिस बाप के ऊपर बिटिया भार हो वो बाप कहलाने लायक नहीं। बेटी कभी भार नहीं होती, बेटी लक्ष्मी है, घर में आए उसका स्वागत करें, उसका सत्कार करें, उसको सम्मान देना चाहिए। हम किस युग में जी रहे हैं? शिक्षा के स्तर में लोगों ने बेटियों को बहुत सम्मान तो किया है, लेकिन बहुत सारे जगहों में आज भी बिटिया को, अगर गर्भ में बेटी है तो आज भी चोरी छिपे बिटिया को समाप्त करवा देते हैं। और रामचरितमानस ये शिक्षा दे रही है, अगर ऐसा कुछ बेटी को संसार में आने से रोका जाता है, बेटी आने पर लोग दुखी भी हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है ना, एक साधक ने कहा, जितना पाप हमें एक गाय माता को मारने में लगता है ना, कहते हैं कि 100 गायों को भी मार दो आप, जितना पाप लगता है उतना एक साधु को मारने में पाप लगता है। 100 साधु को मारने में जितना पाप लगता है उतना एक संत को मारने में पाप लगता है, और 100 संत को मारने में जितना पाप लगता है उतना एक बेटी को गर्भ में समाप्त करने पर पाप लगता है। इतना बड़े पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए बेटी का सम्मान होना चाहिए। बाहर ये शास्त्र हमें बता रहे हैं, यदि घर की बेटी किसी के दुखी है ना, यदि घर में पिता को बेटी भार के स्वरूप दिखाई दे रही है, चले जाना जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी दर्शन करने, करीब करीब सब जानते हैं, मनसा देवी चले जाइएगा, हमारे विंध्याचल मैया का दर्शन करिएगा। लेकिन अगर घर की देवी भार लग रही है, घर की देवी रो रही है, घर की देवी के आने पर दुखी हैं, तो दुनिया भर की देवियों के सामने नारियल क्या जाके सर भी पटक के फोड़ के चले आओगे ना, तो देवी मैया कभी कृपा नहीं करेगी, कहेगी पहले घर की बेटी को तो संतुष्ट करो, हमारे पास बाद में आना, कभी कृपा नहीं करेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। विदाई की वेला बड़ी कारुणिक होती है, लेकिन शिक्षा दिया है हिमान जी, देखते देखते धीरे धीरे मैया और बाबा आंखों से ओझल हो जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं। और मैं भी निवेदन करती हूं कि अगर आपकी बेटी की विदाई है, आजकल बहुत सारे डिमांड चलते हैं ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर मेरी तरफ से एक और उनकी मांग हो ना हो लेकिन पूरी जरूर करिएगा। अगर आपकी बेटी की विदाई है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, क्या क्या होता है ना, वो सब देना या मत देना, लेकिन जाते जाते बेटी को एक रामचरितमानस जरूर पकड़ा देना, ताकि उसका जीवन स्वर्गमय बना रहे, उसका परिवार स्वर्गमय बना रहे, और उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाएगा अगर उसके हाथ में रामायण होगा, रामचरितमानस होगा।